तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था कि रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब श्वसन तंत्र। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि आपका जो मादा जननांग अंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलो फिर देखते हैं कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका देख लेते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स आल्सो कॉल्ड एज जीमेट्स। अब जो आपका मेल होता है और जो आपकी फीमेल होती है उसमें हमारी क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीमेट्स बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम जीमेट्स बोलते हैं। जो ये क्या होती है, हमारी स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स होती है, जो मेल में भी होती है और आपकी फीमेल में भी होती है, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, द मेल जीमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। अब जो मेल के अंदर जीमेट्स कहे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजोआ, मतलब आपका जो स्पर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द फीमेल जीमेट्स आर कोल्ड एज ओवा। ठीक है, जो आपका फीमेल स्त्री जीमेट्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, अंडा या फिर ओवा। ठीक है, इतना हो गया। तो जो आपका मेल जीमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजोआ। और जो आपका फीमेल जीमेट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शन। अब जो आपका द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, अब जो इसके फंक्शन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, तो ये क्या करता है? अंडे का फॉर्मेशन भी करता है। कौन? आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर ही तो ओवम बनता है ना। तो जो आपकी फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है? ओवम बनता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ का प्रिसेप्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है? हमारा फर्टिलाइजेशन का काम भी होता है फीमेल के अंदर, और जो आपका फीटल होता है, जो आपका शिशु होता है, उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसका विकास भी होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्टूरिशन। पार्टूरिशन क्या होता है? मतलब चाइल्ड बर्थ। इसमें क्या होता है? हमारा जो बेबी होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टूरिशन के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो आप जो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे क्या होता है? जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड क्या करती है? वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो कौन सी ग्लैंड करती है बच्चों? जो आपकी फीमेल होती है, दूध का प्रोडक्शन ब्रेस्ट के अंदर आपकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो जेनिटेलिया होता है। जेनिटेलिया जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वोल्वा भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा इंटरनल। इंटरनल का आगे है, उसका आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? हमारे दो जेनिटेलिया होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वोल्वा बोलते हैं, एक होता है आपका इंटरनल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो एरिया होता है। ठीक है, बाहर का एरिया जो होता है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या उनका काम होता है, एक्सटर्नल वाले में देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर नोन एज कलेक्टिवली एज वुल्वा। ठीक है, तो जो आपका एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो जेनिटेलिया होता है उसको जो कलेक्टिवली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वुल्वा के नाम से भी जानते हैं। और एंड कंसिस्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा। ठीक है, और जो उसमें कंसिस्ट होते हैं मतलब जो उसमें जुड़े रहती है चीज़ें, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो बच्चों हमारे? फर्स्ट है हमारा लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मिनोरा, क्लोइटोरिस होता है, द वेजाइनल ओरिफिस होता है, और आपका वेस्टिब्यूल्स होता है, आपका हेमन होता है, एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड, और कुछ आपकी वेस्टिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। तो जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वोल्वा भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, क्या क्या जुड़े रहते हैं? तो हमारा लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लोइटोरिस होता है,
वेजाइनल ओरिफिस होती है, और आपका वेस्टिब्यूल होते हैं, और आपका हेमन भी होता है, और आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी होती है। ठीक है, अब जो हमने ये पार्ट्स के नाम जाने हैं, अब इन पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो फर्स्ट है हमारा लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है हमारा, ये टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द वुल्वा। अब जो बाहर का जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये क्या होता है, दो बड़ी लेयर से क्या होता है, फोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर कंपोज ऑफ स्किन कोमा फाइब्रस टिश्यू एंड फैट एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या क्या कंपोज होता है हमारा, किस किस चीज़ की बनी होती है, इसमें हमारी स्किन त्वचा भी आती है, फाइब्रस टिश्यू भी आता है, फैट भी आता है, और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, कंटेन होता है लगभग सबसे ज़्यादा आपकी जो सीबेशियस ग्लैंड होती है, मतलब जहाँ पे आपके हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, हेयर्स ऊपर की साइड आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी सीबेशियस ग्लैंड होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर देखो बहुत ही प्यारा है आपके लिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जो मैंने अभी फंक्शन बताया है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो मोन्स प्यूबिक होता है, ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको मोन्स प्यूबिक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोइटोरिस। यहाँ पे आपको एक क्लोइटोरिस दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी मान लो आपकी ये यहाँ पे वेजाइना है इस प्रकार की। ठीक है, ये आपकी वेजाइना है, तो यहाँ पे आपको ये क्लोइटोरिस दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स जैसे ही आप उसके नीचे चलोगे क्लोइटोरिस के, यहाँ पर क्या होगा, आपका वेस्टिब्यूल्स होते हैं, और ये क्या होता है आपका एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, थोड़ा उसके जो आपके वेस्टिब्यूल्स होते हैं उसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, आपका यूरिथ्रल ओरिफिस होती है। नेक्स्ट है हमारा लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है, थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबियम मेजोरा के नाम से बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मैनोरा। उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मैनोरा। नेक्स्ट है हमारा वेजाइनल ओरिफिस। यहाँ पे क्या होती है, आपको ये दिखाई दे रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस के नाम से बोलते हैं। और ये जो आपका एरिया होता है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे वाला जो आपका पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिनियल एरिया बोलते हैं। और जो आपकी लास्ट में होती है वो क्या होती है, एनस, जहाँ से आपका जो गंदा मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर देख के सब कुछ जान गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या इसमें होता है, कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं, चलो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका सेकंड है हमारा लेबिया मिनोरा। अब लेबिया मिनोरा क्या होता है, ये यहाँ से क्या होता है, हमारा वेजाइना की ओपनिंग होती है, और ये क्या करता है, लेबिया मिनोरा उसकी प्रोटेक्शन भी करता है, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान भी करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से क्या होता है, आपका यूरिन आउट होता है। ठीक है, लेबिया मिनोरा होता है जो, यहाँ से क्या होता है, आपका पेशाब या मूत्र भी बाहर होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है हमारा, टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा कंटेनिंग नुमोरियस सीबेशियस ग्लैंड। ये भी क्या होता है, दो छोटी लेयर से फोल्ड होता है। इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेबिया मेजोरा, जैसे आपका लेबिया मेजोरा था और लेबिया मेनोरा था, और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, हमारी सीबेशियस ग्लैंड भी होती है। एग्जाम्पल में इसमें क्या क्या आता है, आपकी लिम्फ ड्रेंज भी आती है और आपकी नर्व की सप्लाई भी आती है। दो चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आती है। तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, हमारा जो आपका लेबिया मेनोरा था और जो आपका लेबिया मेजोरा है, ये क्या होती है, दो छोटी लेयर के साथ फोल्ड होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड होती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, नेक्स्ट जानते हैं हम क्लोइटोरिस के बारे में, कि आपकी जो क्लोइटोरिस होती है, अभी मैंने ऊपर बताई है डायग्राम में, एक बार देख लेना अच्छे से। तो क्लोइटोरिस क्या होती है, देखो ये क्या होता है हमारा, स्टिमुलेटिंग होता है। ये क्या होता है हमारा, स्टिमुलेटिंग, या फिर इसको हम फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, फीमेल के अंदर सेक्सुअल की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। ये क्या करता है, उत्तेजना को बढ़ा देता है सेक्स की फीमेल के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्लोइटोरिस बोलते हैं। चलो इसके बारे में देख लेते हैं कि आपकी क्लोइटोरिस क्या होती है।
द क्लोइटोरिस कोरस्पॉन्ड टू द पेनिस इन द मेल एंड कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग द इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो जो आपकी क्लोइटोरिस होती है कोरस्पॉन्ड होती है किसके साथ, आपका जो मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसके, और उसमें जो कंटेन होती है सेंसरी नर्व होती है और आपका इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो क्लोइटोरिस क्या होती है, ये फीमेल के अंदर हमारा क्या होता है, जो उत्तेजना वाला अंग होता है। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये क्या करता है, फीमेल के अंदर उत्तेजना को बढ़ा देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल पेनिस के नाम से भी जानते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हेमन के बारे में। हेमन क्या होता है, अभी ऊपर डायग्राम में आपने देखा होगा हेमन क्या होता है। तो ये क्या होती है हमारी, ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। ठीक है, तो ये क्या होती है, बहुत ही पतली लेयर होती है, किसकी बनी होती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की, और ओपनिंग होती है जब आपकी वेजाइना खुलती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, जैसे आपका ओनियन होता है, ओनियन मतलब प्याज देखा होगा आपने, उसके ऊपर जो हल्की सी बहुत पतली झिल्ली होती है, वही उसी प्रकार की ये क्या होती है, झिल्ली होती है, उसी प्रकार की ये झिल्ली होती है। चलो उसको क्या बोलते हैं, हम हेमन बोलते हैं। ये किस चीज़ की बनी होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर जो ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी स्मॉल पी साइज की होती है। ये क्या होती है, स्मॉल पी साइज की होती है, जैसे आपकी नाशपाती होती है ना, उस प्रकार की। और किससे अटैच होती है, आपकी जो हेमन होती है, अभी मैंने बताया ना जो ऊपर, हेमन क्या होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, उससे अटैच होती है और पी साइज की होती है। चलो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आल्सो कोल्ड बोर्थोलिन ग्लैंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसको, वेस्टिबुलर जो ग्लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, और ये जो सिचुएटेड होती है, ये क्या होती है, एक से दूसरे छोर जो होता है आपका वेजाइना का, ये वहाँ पर क्या होती है, ओपनिंग होती है, मतलब खुलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा दे सीक्रेट म्यूकस दैट कीप्स द वुल्वा मोस्ट। ठीक है, और ये क्या करती है, वहाँ से सीक्रेट जो करती है म्यूकस निकालती है, और आपका जो वुल्वा होता है उसको मॉइस्ट करती है। ठीक है, उससे मॉइस्ट से बचा के रखती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो जो आपका वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है वो क्या होती है, आपकी स्मॉल पी साइज की होती है, और किससे अटैच होती है, आपकी हेमन से अटैच होती है। इसको हम बोर्थोलिन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक साइड से दूसरे साइड सिचुएटेड होती है आपकी, जहाँ पर वेजाइना की ओपनिंग होती है, जहाँ पे आपकी वेजाइना खुल रही है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दे सीक्रेट म्यूकस दैट कीप्स द वोल्वा मॉइस्ट। और ये म्यूकस सीक्रेट करती है और आपका जो वुल्वा की जो मॉइस्ट होता है उसको दूर रखती है, उसको बना के रखती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, ब्लड सप्लाई, आपका लिम्फ ड्रेंज होता है, और आपका नर्व सप्लाई होता है। ये आपका जो इंटरनल जेनिटेलिया आएगा आगे, उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है हमारी, सबसे पहले हमारी एट्रियल सप्लाई होती है, सेकंड है हमारी वेनम ड्रेंज होती है, थर्ड है हमारी लिम्फ ड्रेंज होती है, और फोर्थ हमारी नर्व सप्लाई होती है। तो इसके बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना है, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, ठीक है, पेरिनियम क्या होता है, बेस ऑफ द लैबिया मिनोरा टू द एंड कैनाल। ठीक है, अब ये क्या होता है, पेरिनियम आपका जो लैबिया मिनोरा होता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसका क्या होता है, बेस होता है, और जो आपका कैनाल होता है उसका बेस होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं हम किसके बारे में, इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट था हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड है हमारा इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया क्या होता है, अब इंटरनल मतलब जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल क्या होता है, मतलब अंदर वाला जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट है हमारा वेजाइना। वेजाइना क्या होती है, देखो वेजाइना का सिंपली काम क्या होता है, ये क्या करती है, हमारा जो स्पर्म होता है, स्पर्म को क्या करती है, कलेक्ट करती है, और कोई काम नहीं होता इसका। इस स्पर्म को क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। और जो आपका यूरिन होता है, यूरिन क्या होता है, इससे बाहर होता है। ठीक है, अब जैसे आप जो क्या होता है हमारा मेल होता है, मेल
मेल के अंदर क्या होता है हमारा, टेस्टिस होते हैं, ठीक है बच्चों। अब टेस्टिस क्या होते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, मेल के अंदर हमारे दो होते हैं, ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है, दो टेस्टिस होते हैं। अब जैसे ही क्या होता है हमारा टेस्टिस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पर्म को निकाल रहे हैं, स्पर्म को निकाल रहे हैं। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ से जाता है और यहाँ से जाता है तो ये क्या होता है, हमारे वास डिफरेंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका पेनिस होता है, तो पेनिस से वो बाहर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, इधर की साइड से आपका यूरिन आता है, ऊपर से यूरिन आ रहा है आपका, ठीक है। तो जब यूरिन आता है इधर से आपका स्पर्म जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि इधर से आपका यूरिन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस जो है एज ए गेट के काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर की साइड वाला आपका जो गेट होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपका इधर से जो आपका स्पर्म है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऊपर से यूरिन आ रहा है तो वास डिफरेंस क्या काम करेगा, इधर से गेट का काम करेगा, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका यूरिन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेल के अंदर भी जो आपका पेनिस होता है, पेनिस का भी क्या काम होता है, उसका सिर्फ काम होता है स्पर्म को छोड़ना, ठीक है। और कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता आपका जो मेल के अंदर पेनिस होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं वेजाइना के बारे में कि आपका जो वेजाइना होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्या होता है बच्चों आपका, ये मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में देख लेते हैं, पहले इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है, नीचे की साइड से चलते हैं हम, ये क्या होते हैं आपकी हमारी वेजाइना शोविंग रोज, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना शोविंग रोज। ये क्या होती है, आपकी वेजाइना होती है, ठीक है। अब जैसे ही हम उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैर्विक्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय, या फिर जो गांव की भाषा में बोले इसको हम क्या बोलते हैं, बच्चेदानी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका स्पर्म आता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़ ये क्या होती है, हमारी बॉडी होती है। बॉडी किसकी होती है, अब आपकी यूट्रस की होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या होता है, हमारा राउंड लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब गोल आकार के आपके लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी ओवेरी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी ओवेरी होती है यहाँ पे। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे एम्पुला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा इनफंडिबुलम विद फिब्रिस होती है। यहाँ पे क्या होती है आपकी, इनफंडिबुलम विद फिब्रिस होती है। ये क्या होती है आपकी, यूट्राइन ट्यूब, या फिर इसको हम फोलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं, फोलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब। ये क्या होती है, हमारी फोलोपियन ट्यूब या फिर आपकी यूट्राइन ट्यूब। ये क्या होता है, आपका यूट्रस, जो मतलब गर्भाशय होता है, ये उसको क्या बोलते हैं हम, फंडस यूट्रस के नाम से बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस का फंडस होता है। और इससे आगे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थैमस। उसको क्या बोलते हैं हम, स्थैमस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या होती है आपकी, ओवेरी होती है, इसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट्स बोलते हैं। ये क्या होती है आपकी, ये क्या होती है, हमारी ओवेरी होती है। ये जो आपको दोनों साइड में दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, हमारी ओवेरी होती है। फीमेल के अंदर क्या होती है आपकी, 2 ओवेरी होती है। कितनी ओवेरी होती है बच्चों, 2 ओवेरी होती है। अब ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवम बनता है, आपको पता ही है। ओवेरी के अंदर क्या बनता है, आपका अंडा बनता है, ठीक है, अंडा। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ओस ऑफ कैर्विक्स। ये क्या होता है, मतलब हल्का सा जो पॉइंट के निशान का होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल ओस कोरिवेक्स होता है, कर्विक्स होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही आपको ये आपका क्या है, यहाँ पे यूट्रस दिखाई दे रहा है, मतलब जिसको गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। अब एक ओवेरी इधर होती है,
ठीक है, एक ओवेरी इधर होती है आपकी और एक ओवेरी इधर होती है। तो जो आपकी फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होती है आपकी 2 ओवेरी होती है। ओवेरी से क्या होता है आपका ओवम बना, ठीक है बच्चों, आपका ओवेरी से क्या बना, ओवम बना। अब जो आपका ओवम होता है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, आपकी ओवेरी के अंदर होता है या फिर फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। चलो, अब जो आपका ओवम होता है, ठीक है, ओवम कहाँ से निकल रहा है, आपकी ओवेरी से निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये आपकी वेजाइना है, वेजाइना के अंदर जैसे ही आपका स्पर्म एंटर होता है, अब लगभग 7 ml जो स्पर्म होता है एक बार में जो निकलता है, तो 7 ml आपका जो स्पर्म होता है उसमें लगभग 20 लाख होते हैं वो स्पर्म। कितने स्पर्म होते हैं बच्चों, 20 लाख स्पर्म होते हैं। इसको थोड़ा एक बार वो कर लेते हैं ब्रॉड, ठीक है। तो उसमें कितने स्पर्म होते हैं, लगभग जो आपका 7 ml होता है उसमें कितने होते हैं, 20 लाख, ठीक है। अब जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ से एंटर करता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ से धीरे धीरे एंटर करता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो यूट्रस के अंदर अब क्या होता है, देखो, यदि 2 ओवेरी होती है आपकी, एक इधर, ठीक है, तो मान लेते हैं हम जनवरी का जो महीना है आपका, जनवरी का, तो जनवरी के महीने के अंदर आपका जो अंडा बना है तो वो इस साइड बना है, ठीक है, इस साइड बना है अंडा आपका, ठीक है, तो इस साइड नहीं बनेगा वो, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यदि जनवरी का महीना है, मान लेते हैं हम कि जनवरी के महीने में इस साइड आपका अंडा बना, ठीक है। अब अंडा यहाँ से निकल के चला, ठीक है, अंडा यहाँ से निकल के चला, अंडे के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैसे ही आपका स्पर्म यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो कुछ आपके जो स्पर्म होते हैं वो आपका जो यूट्रस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यूट्रस कुछ इधर की डायरेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, कुछ इधर चले जाएंगे और कुछ इधर चले जाएंगे, ठीक है। अब जो इधर जा रहे हैं आपके स्पर्म वो भी 20 मिनट के बाद मर जाएंगे, ठीक है, कुछ इधर जा रहे हैं वो भी 20 मिनट के बाद मर जाएंगे, और जो इधर जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनका क्या हो जाएगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो वो होता है नसबंदी होती है, ठीक है, उसको जो नलबंदी बोलते हैं, तो उसको डॉक्टर क्या करता है, ये जो आपकी फॉलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है आपकी, ये यहाँ पे आपकी जो फॉलोपियन ट्यूब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपकी फॉलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है बच्चों आपको, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको यहाँ से ही कट कर देता है, ठीक है, उसको यहाँ से ही क्या कर देता है, कट कर देता है, ठीक है। तो इसकी जो नलबंदी को हम क्या बोलते हैं, टोबैकोटोमी बोलते हैं, टोबैकोटोमी बोलते हैं फीमेल की। ये क्या होता है आपका फीमेल की नसबंदी को या नलबंदी को क्या बोलेंगे, टोबैकोटोमी बोलेंगे। और जो आपका मेल होता है, मेल को हम क्या बोलेंगे, वास्कोटोमी, उसको क्या बोलते हैं हम, जो आपकी वास्ट डिफरेंस थी, मैंने यहाँ पे दिखाई है, वास्ट डिफरेंस थी, तो उस कंडीशन में क्या कर देते हैं डॉक्टर, इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो आपका जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बन रहा है वो ऊपर की साइड नहीं जा पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वास्कोटोमी बोलते हैं। और फीमेल की नलबंदी को या नसबंदी को क्या बोलते हैं हम, टोबैकोटोमी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, जैसे ही यहाँ से आपका स्पर्म चलता है, ठीक है, तो वो अंडे के साथ हुआ। अब जैसे ही अंडा और स्पर्म मिलता है, ठीक है, जो आपका एग होता है, एग प्लस ओवम, तो क्या बना आपका, फ्यूज हो गए दोनों, वो फ्यूज हुए। अब फ्यूज होने के बाद ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, ठीक है। अंडा और आपका जो स्पर्म होता है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, अंडा और जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म और अंडा जब मिलता है आपस में तो वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज जैसे ही होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी क्या होगी, वहाँ पर जो बच्चेदानी होती है या गर्भाशय होता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ये जो आपको पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो आपका पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है तो उसको डॉक्टर क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है, तो उसको निकाल देता है। अब जब उसको निकाल देगा तो ना तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो ओवेरी होती है और जो आपकी जो फॉलोपियन ट्यूब होती है
उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है डॉक्टर, पूरे तामझाम को निकाल के रख देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरोटोमी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरोटोमी। उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरोटोमी। और हिस्टेरोटोमी की वजह से जो आपकी फीमेल होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो हिस्टीरिया नाम की जो बीमारी होती है ये क्या करती है, फीमेल के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करती है, बढ़ा देती है। फीमेल के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इतना समझ में आया बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका वेजाइना, इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे कि जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, ओवम में होता है या ओवेरी में होता है या फिर फॉलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसमें क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइन विद स्ट्राटिफाइड सिक्वेमास इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक हमारा जो फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब होती है, ये क्या होती है हमारी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। और इसकी जो लाइन होती है किसके साथ होती है, हमारी स्ट्राटिफाइड सिक्वेमास इपिथेलियल की टिश्यू की बनी होती है, उसके साथ ये स्ट्राटिफाइड होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। ठीक है, तो जो इसका एंगल होता है लगभग वो कितनी डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। किसके डिफरेंस में होता है वो, आपका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर का जो फ्रंट होता है, और जो आपका रेक्टम होता है, और जो आपका एनस होता है। ठीक है, एनस से जो आपका गंदा फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, उसके बिहाइंड होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एंगल कितना होता है, लगभग 45 डिग्री के बीच होता है। किन किन के डिफरेंस में होता है, आपका जो ब्लैडर का फ्रंट होता है, रेक्टम होता है, एनस का बिहाइंड होता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इन अडल्ट द एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पोस्टीरियर वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर क्या होता है, जो इसकी एंटीरियर वॉल होती है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर की लंबी होती है, और जो आपकी पोस्टीरियर वॉल होती है वो कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। वो कितनी होती है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। एंटीरियर वॉल कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और जो आपकी पोस्टीरियर वॉल होती है वो कितनी होती है, लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा है, अब इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द वेजाइना। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारी 3 लेयर होती है। जो आपकी वेजाइना होती है उसमें क्या होती है, लगभग हमारी 3 लेयर अटैच होती है। तो कौन कौन सी होती है वे, हमारी आउटर लेयर। ठीक है, आउटर मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है, उसमें उसकी जो कवरिंग होती है किसकी होती है, वो कवरिंग ऑफ द एरियोलर टिश्यू। जो आपने टिश्यू पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर ले रखा है टिश्यू का भी, तो उसको टिश्यू अगर आपको जानना है तो देख लेना एक बार। ठीक है, कि कौन कौन से टिश्यू होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कि टिश्यू का क्या काम होता है। तो जो इसकी 3 लेयर होती है, फर्स्ट है हमारी आउटर लेयर, ये जो आपका एरियोलर टिश्यू होता है उसकी कवरिंग होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है वेजाइना की। ठीक है, सेकंड है हमारा मिडिल लेयर। मिडिल मतलब जो बीच वाली लेयर होती है वो किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा इनर लाइनिंग। इनर मतलब जो बीच वाली या छोटी होगी वो किसकी बनी होती है, आपकी स्ट्राटिफाइड स्क्वेमास एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो कौन कौन सी लेयर होती है वेजाइना की बच्चों, 3 लेयर होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लाइनिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। बिटवीन प्यूबर्टी एंड मेनोफेज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट विच सिक्रीट लैक्टिक एसिड मेंटेन द पीएच बिटवीन 4.9 से लेके 3.5। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, कि जब क्या होता है, मेल हो या फीमेल हो, जब वो क्या होते हैं, जवान होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेनोफेज बोलते हैं, कि जो आपकी फीमेल है और जो आपका मेल है। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी के डिफरेंस में। अब आपका जो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है बच्चों, कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है आपकी वेजाइना के अंदर। जो वेजाइना होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है।
और वो क्या करता है बच्चों, वहाँ पे एसिडोफिलिक बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली वो क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो वहाँ पे क्या, जो बैक्टीरिया वो क्या सिक्रीट करता है, वहाँ से क्या निकाल रहा है, आपका जो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है आपकी वेजाइना के अंदर, और वहाँ से वो क्या निकाल रहा है, आपका लैक्टिक एसिड निकालता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड वो इसलिए निकाल रहा है ताकि आपका जो वेजाइना का पीएच मान होता है उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। तो उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों, हमारा 4.9 से लेके 3.5 तक होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस अभी जो मैंने बताया है आपका गर्भाशय होता है, ठीक है। अभी जो ये बताया है मैंने, ये आपका इस प्रकार का गर्भाशय होता है, ठीक है बच्चों। ये अभी मैंने ऊपर बताया भी था, यहाँ पे ये इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पूरा यूट्रस होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, आपका यूट्रस होता है। यहाँ पे ही क्या बनता है, आपका बेबी ग्रोथ करता है, जो आपका फ्यूटस होता है उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपका जो इसको गर्भाशय बोलते हैं, यूट्रस, या फिर बच्चेदानी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बेबी का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। अब यूट्रस क्या होता है, यूट्रस भी देखो क्या होता है, ये हमारा होलो मस्कुलर पियर शेप, पियर के आकार का होता है। ये भी होलो मतलब खोखला होता है ये, ठीक है। शेप ऑर्गन, इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड एंड इट्स वॉल आर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक एंड वेट फ्रॉम 30 to 40 ग्राम। अब जो आपका यूट्रस होता है गर्भाशय, मतलब ये क्या होता है, होलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन होता है, और लगभग इसकी लंबाई जो होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और जो इसकी वॉल होती है, अबाउट वॉल मतलब जो और भी दीवारें होती है, वो 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। और जो लगभग इसका वेट होता है, वो वेट कितना होता है बच्चों, 30 से 40 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में भी क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होती है, हमारी 3 लेयर होती है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होती है, हमारी 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, हमारी पेरीमेटेरियम। कौन सी फर्स्ट लेयर कौन सी है, हमारी पेरीमेटेरियम। ये हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यूट्रस की 3 लेयर होती है हमारी, 3 लेयर। तो कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी पेरीमेटेरियम, सेकंड है हमारी मायोमेटेरियम, और थर्ड होती है हमारी एंडोमेटेरियम, ठीक है। अब एंडोमेटेरियम जो लेयर होती है, इसके अंदर हमारी क्या होता है, 2 लेयर और होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारी फ्रेश फंक्शनिंग लेयर इज रीजनरेटेड ड्यूरिंग ईच साइकिल, ठीक है। ये क्या करती है, फ्रेश फंक्शनिंग लेयर होती है, और ये क्या करती है, रीजनरेशन का काम करती है, ठीक है। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके फंक्शनिंग में और उसको रीजनरेशन करने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। कौन करती है उसको, एंडोमेटेरियम जो आपकी लेयर होती है, ठीक है। ये फ्रेश फंक्शनिंग लेयर होती है। इसमें जो रीजनरेशन होती है किसके दौरान, आपकी जो प्रत्येक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब क्या होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूट्राइन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड फॉलोपियन ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी जो आपकी इस प्रकार की जो फॉलोपियन ट्यूब थी, ठीक है। तो जैसे नलबंदी होती है तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, फॉलोपियन ट्यूब को ही काट देता है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कोल्ड फॉलोपियन ट्यूब आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब के नाम से भी बोलते हैं। और ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और एक्सटेंड जो फैल जाती है, ये क्या होती है, फैलना। एक्सटेंड मतलब फैलना, फैल जाती है ये यूट्रस की साइड की ओर, बिटवीन द बॉडी द फंडस, जो आपका बॉडी और जो फंडस होता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर डायग्राम में बताया है, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है हमारा, वो क्या होता है, यूट्राइन ट्यूब मूव द ओवम फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस बाय पैरास्टेलेसिस मूवमेंट एंड सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपकी यूट्राइन ट्यूब होती है वो मूव जो होती है, ठीक है, वो मूव ओवम जो आपका अंडा होता है
फ्रॉम किससे, जो आपकी ओवेरी से, अंडा जो मूव हो रहा है यूट्राइन ट्यूब के द्वारा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ओवेरी होती है, ओवेरी से अंडा निकल रहा है, और जो आपकी ओवेरी होती है, ओवेरी से अंडा निकल के किसकी साइड मूव हो रहा है, आपका यूट्राइन ट्यूब की, जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या करता है, यूट्रस बाय पैरास्टेलिसिस एंड सीलियरी मूवमेंट, ये क्या करता है, पैरास्टेलिसिस मूवमेंट चलता है वहाँ पे, और सीलियरी मूवमेंट जो उसको अंडे को आगे की ओर धकेल के ले जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसा प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर मूवमेंट ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और जो आपका वहाँ पे म्यूकस सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, म्यूकोसा के द्वारा, वो क्या करता है, प्रोवाइडेड एक कंडीशन कराता है और मूवमेंट का काम कराता है। किसके लिए, आपका जो ओवा होता है, ओवा मतलब अंडा होता है, और जो आपका स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ होता है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ओवेरी के बारे में। ठीक है, ओवेरी क्या होती है, जो आपकी ओवम का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फीमेल गोनाड्स होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी को फीमेल गोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, दिस ग्लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन एंड ओवा, ये ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, सेक्स हार्मोन और आपका जो अंडा होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या करती है, हमारी सेक्स हार्मोन या फिर अंडा निकालती है। ठीक है, चलो इतना हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा, दे आर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी लगभग 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, और 1 सेंटीमीटर ये थिक होती है, पतली होती है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होता है। स्ट्रक्चर में फर्स्ट है आपका मेडुला। मेडुला क्या होता है, ये आपका फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स होती है, और आपकी नर्व एंडिंग्स होती है इसके अंदर, नर्व्स। ठीक है, सेकंड है हमारा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या होता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसका इनका मेडुला कोर्टेक्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। ठीक है, थर्ड है आपका, इसके अंदर आपकी ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेन एंड नर्व सप्लाई का काम भी होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा एट्रियल सप्लाई, वेनम ड्रेंज, लिम्फ ड्रेंज और आपका नर्व सप्लाई। इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि जो इसका फंक्शन होता है वो कैसे कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा फ्लो चार्ट में मैंने आपको डायग्राम दिया है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, आपका जो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रही है, कैसे अंडा बन रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्राइमरी फॉलिकल इन ओवेरी कंटेनिंग इमेच्योर ओवम। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक में क्या होता है, ओवेरी के अंदर जो आपका फॉलिकल है वो क्या होता है, इमेच्योर अंडा होता है वो। ठीक है, इमेच्योर अंडा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कुछ जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, वहाँ से 2 हार्मोन को निकालती है। तो कौन से हार्मोन को निकालती है वो, एक तो होता है आपका एफएसएच हार्मोन होता है, और आपका एलएच हार्मोन होता है। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है बच्चों। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये होता है आपका लूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, 2 हार्मोन को निकाल रही है, एफएसएच को और एलएच को। ठीक है, अब आपका जो एफएसएच हार्मोन होता है वो क्या करता है, फॉलिकल को मैच्योर कर देता है। ठीक है बच्चों, उसने क्या करा, जो आपका इमेच्योर ओवम था, ठीक है, उसने उसकी मदद से फॉलिकल को क्या कर दिया, मैच्योर बना दिया। अब मैच्योर जब हुआ फॉलिकल की वजह से आपका ओवम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका वहाँ पे ओवुलेशन ओवम रिलीज, मतलब ओवुलेशन होता है और आपका ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, हमारा यहाँ पे
जैसे ही आपका ओवुलेशन या ओवम वहाँ से रिलीज होगा तो वहाँ पे एक कंडीशन और चलती है। कौन सी कंडीशन चलती है? यहाँ पे जो आपका कॉर्पस लूटियम होता है ओवेरी में, ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम होता है ओवेरी के अंदर, वो क्या करता है, वहाँ पे कुछ हार्मोन निकालता है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होता है वहाँ से? आपका प्रोजेस्टेरोन होता है और आपका ओस्ट्रोजन होता है, ठीक है, विच सपोर्ट प्रेगनेंसी, जो क्या करते हैं, आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ओवुलेशन, ओवम रिलीज हुआ। अब जैसे ही ओवम रिलीज हुआ वहाँ पे, तो ओवुलेशन की प्रक्रिया के दौरान तो उस कंडीशन में वहाँ पे दो चीज़ें चलती है। कौन कौन सी? एक तो होता है आपका ओवम फर्टिलाइज, ठीक है, एक हो गया आपका ओवम फर्टिलाइज, और दूसरा वाला क्या हुआ, ओवम नोट फर्टिलाइज, ठीक है। ओवम क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, और ओवम नोट फर्टिलाइज हुआ, ठीक। अब उसमें देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन चलती है। अब जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल्व, ठीक है। तो आपकी जो यूट्राइन वॉल्व होगी वो क्या हो जाएगी, इम्बेड्स हो जाएगी। मतलब इम्बेड्स का मतलब होता है फैलना या फिर बैठाना, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पर आपकी जो यूट्राइन वॉल होगी वो क्या होगी, यूट्राइन वॉल में इम्बेड होगी, वो मतलब फैल गई, बैठ गई। अब वहाँ से क्या निकलता है आपका, सिक्रीट हार्मोन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो वहाँ से जो क्या हार्मोन निकल रहा है आपका, कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन्स निकल रहा है, ठीक है, जो क्या करता है आपका कॉर्पस लूटियम फॉर्म इन ओवेरी, ठीक है, कॉर्पस लूटियम ओवेरी में चला जाता है, फिर वही चीज़ें चलती है, ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे ही वो यहाँ पे होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। अब दूसरी साइड देखते हैं हम, दूसरी साइड क्या हुआ, ओवम नोट फर्टिलाइज, ओवम आपका जो अंडा था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा से रीजनरेट होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू साइकिल बिगिन। जैसे अंडा स्टार्ट नहीं हुआ, अंडा नहीं निकला, अब अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा फिर बनेगी, दोबारा फिर स्टार्ट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू साइकिल बिगिन। न्यू आपकी जो न्यू साइकिल होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसमें क्या है, स्टेज, ये क्या है आपका पूरा जो फ्लो चार्ट मैंने दिया है, अब ये किसको क्या बोलते हैं हम, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओवम एंड द एसोसिएटेड हार्मोन, ठीक है। ये क्या था, मतलब आपका जो अंडा है और जो कुछ एसोसिएट हार्मोन होते हैं वो क्या कर रहे हैं, अंडे की स्टेज को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं कुछ हार्मोन, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। तो ये आज आपका यहीं पर टॉपिक ख़त्म होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन किया है एक दो, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो ज़्यादा कमेंट भी नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ऑलवेज हैप्पी, टाटा बाय बाय।